नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज का विषय रहेगा दिसंबर फर्स्ट वीक एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट के बारे में। देख लेते हैं दिसंबर के महीने में कौन कौन सी आपके लिए एग्रीकल्चर नियुक्ति आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। साथ ही साथ आईबीपीएस एसओ प्री का बैच चल रहा है, तो उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो डू ज्वाइन देयर। तो पहली जो पोस्ट है वो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। 10 पोस्ट है टोटल, ग्रुप सी की। यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल पोस्ट 10 है। और आपका जो मैट्रिक्स है 67,000 से आपका 2 लाख तक ये पे मैट्रिक्स रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर डिग्री अगर आपकी है बॉटनी से या एग्रीकल्चर साइंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है इसमें इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पेट्रोफाइट, बैरियोफाइट, लाइकन, फंगई और एली। या अगर आपने सिंपल डॉक्टरेट की है बॉटनी से या एग्रीकल्चर साइंस से, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अवेलेबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो नॉलेज होना चाहिए आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है, तो ये आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है। और आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए एनी फॉरेन लैंग्वेज, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और रशिया में। एज की यहाँ पर बात करी गई है। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो प्लांट टैक्सोनॉमी में होगा आपका एरिया। और ड्यूटीज और जॉब की अगर मैं बात करूं तो आपका होगा जो काम होगा वो आइडेंटिफाई प्लांट्स का होगा, प्रिपेयर साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑन फील्ड और हर्बेरियम स्पेसिमेन, टू अंडरटेक फील्ड एक्सकर्शन, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट। और ये सारी चीजें दे रखी है, ये आपकी ड्यूटीज रहेंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बीएसआई, कोलकाता और एनीवेयर इन इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप कह सकते हैं पूरा इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसका जो यहाँ पर डिटेल आपका नोटिफिकेशन है वो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो अब चूंकि ये साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, तो आपका जो 35 ईयर्स है वो आपकी एयर होनी चाहिए। 35 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जो ऐसे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके मुताबिक जो 5 ईयर रिलैक्सेशन है सभी चीज में, वो आप देख सकते हैं इस तरह से कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आईसीआर नाम से, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है। और ये टोटल है आपकी 6, ये आप देख सकते हैं 6 पोजीशन है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, प्योरली टेम्पररी है और वेरियस जो प्रोजेक्ट के अंडर आपको ये लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आप ये देख सकते हैं पहला जो प्रोजेक्ट है वो है पीएमई सेल यंग प्रोफेशनल, 2 वैकेंसी है इसमें और 21/12/2020 को आपका ये इंटरव्यू होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है एग्रीकल्चर साइंस से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग यूनिट, प्रोजेक्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल सेकंड, इसमें 1 वैकेंसी है। अगेन 21/12/2020 को आपका इंटरव्यू है। अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री की है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर सेल से, अगेन 1 पोस्ट है और सेम दिन आपका इंटरव्यू है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया एग्रीकल्चर साइंस से। नेक्स्ट है आपका 4th डेवलपिंग डिजिटल कंटेंट मॉड्यूल्स फॉर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसमें भी 1 पोस्ट है। और यहाँ पर 22/12/2020 को आपका इंटरव्यू होगा। ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने की है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, प्रिफर्ड जो है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके लिए यहाँ पर जरूरत नहीं है इस पोस्ट की। जो हमारा है एग्रीकल्चर से वो है डेवलपिंग डिजिटल कंटेंट मॉड्यूल्स फॉर एग्री वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, तो ये यंग प्रोफेशनल की है। 1 वैकेंसी है, 22 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है एग्रीकल्चर साइंस प्रिफर्ड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर कैंडिडेट नहीं है वो इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, ये वाली पोस्ट को और ये वाली पोस्ट को ट्रेनिंग यूनिट, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके साथ के कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे उनके लिए बता सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पर यंग प्रोफेशनल सेकंड की बात करूं, जो नंबर ऑफ पोस्ट 4 है उसमें आपको 25,000 का ग्रेड पे मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर ऑन द नीड बेस। तो सिंपली कहा है 1 साल के तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, पर अगर जरूरत होगी तो ये जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम एज जो बोली है वो है 21 और मैक्सिमम आपकी 45 है।
और नेक्स्ट देखते हैं तो यंग प्रोफेशनल सेकंड का जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए सेम है 25,000 और इसमें है वो ये है 5 मंथ के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और हैं कि ये पूरा वॉक इन इंटरव्यू है और ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अपनी जो ज़रूरत की है डॉक्यूमेंट वो आपको ले जाना है। बोला है आपको 1 ईयर पे 1 घंटे के पहले आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है, पासपोर्ट साइज फोटो जो सारी चीज़ें होती है किसी फॉर्म में वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सीनियर साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट है, एक क्वालिफिकेशन मांगा है सिंपल पीएचडी अगर आपने की है एग्रोनॉमी से, हॉर्टिकल्चर से, एंटोमोलॉजी से, सॉइल साइंस से या प्लांट ब्रीडिंग से, साथ ही साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इसी रिस्पेक्ट में। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 9/12/2020 को इसकी लास्ट डेट है। जॉब लोकेशन है कांचीपुरम और कंपनी और इंस्टीट्यूशन जिसके अंतर्गत आपको लिया जाएगा वो है जे फार्म रिसर्च सेंटर टैफ कांचीपुरम। और इसकी भी जानकारी आप सारी चीजें रिज्यूम आप यहाँ पे भेज सकते हैं dean@tnau.ac.in ऑन और बिफोर 9/12/2020 while sending resume mention J Farm Research Center in the subject of your mail। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे देखते हैं। आगे है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट रीजनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्टेशन चिपला संबलपुर ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से है। ये है आपका फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी। तो फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, देख लेते हैं कैसा है इसमें। तो वॉक इन इंटरव्यू है ये और जो ग्रेड पे है वो है आपका 5200 से 20,200 का। और ये फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो A+2 SC और इक्विवेलेंट डिप्लोमा अगर आपने किया है एग्रीकल्चर से विद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ ही साथ जो बैचलर कैंडिडेट हैं मस्ट हैव अ पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि ओडिया आपकी यहाँ पर लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको मैंने सैलरी बता दी है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो फील्ड असिस्टेंट का जो इंटरव्यू है वो है 15/12/2020 को 11 बजे और वेन्यू है आपका कमेटी रूम ऑफ द डीन ऑफ रिसर्च OUAT भुवनेश्वर। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये सिंपल ही है जैसे होती है कि आपको सारी चीजें डॉक्यूमेंट कोई भी आपको धोखाधड़ी वगैरह नहीं करनी है, कोई भी कैनवासिंग डॉक्यूमेंट नहीं करनी है और पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है। सारी चीजें आपके सामने दे रखी है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगेन इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ये भी है यंग प्रोफेशनल जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। और देख लेते हैं इसमें क्या है। जो लास्ट डेट है इसकी वो है 22 दिसंबर 2020। सब के अंदर ये फंडेड प्रोजेक्ट है। जल्दी से देख लेते हैं। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, सर्व फंडेड प्रोजेक्ट इंटाइटल अनरेवलिंग द कैंडिडेट जीनोम रीजन रेगुलेटिंग MYMIV रेजिस्टेंट एंड एक्स्ट्रालिनेस ट्रेड्स इन मूंग बीन यूजिंग RNA सीक्वेंस एंड जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग अप्रोचेज। अब ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे रखी है, इसमें आप भेज सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की है ये, वो एक पोजीशन है और 31,000 पर 100 आपको ये सैलरी मिलेगी। एसेंशियल की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने की है बेसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेम, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है प्रोफेशनल को जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स selected through a process described through any of the following. Scholars who are selected through national eligibility test यानी कि नेट का, वो भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो नेट इंक्लूडिंग होना चाहिए आपका। सेकंड है आपका द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन सच है DST DPT और ये सारी चीजें आपके लिए दे रखी है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो बोला है, अगर आपने मॉलिक्यूलर मार्केट का एक्सपीरियंस है आपको या प्रोफिशिएंसी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल में, तो ये आपका डिजायरेबल एक तरीके से कहा जा सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसमें भी है। तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम कर दी गई है कि 35 ईयर्स होनी चाहिए, ये मैक्सिमम है। और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसमें आपको मिला जाएगा। पोस्ट पूरी तरीके से टेम्पररी है और ये अप टू है 31/3/2021 तक और ये एक्सटेंड भी की जा सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। साफ साफ कहा है यहाँ पर और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। और गाइस ये थी यहाँ पर दिसंबर महीने की एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट।
अगर आपको अच्छा लगा है और कुछ भी चीज़ अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।